अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है लेक्चर 2 का टॉपिक हमने पढ़ना है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड हमने स्टार्ट करना है। इसका अदर नेम हमारे पास है बोल्ज़ान मेथड। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के नेम से भी आ सकता है और बोल्ज़ान मेथड के नेम से भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों ने ये देखना है कि हम बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हमने स्टडी करना है। तो बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ हमने फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास फाइंड होते हैं और इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट टू 4 डेसिमल पॉइंट्स यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। हमारे पास हमें बोला गया है फाइंड ज़ीरोज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, जो आंसर देना है वो आप लोगों ने 4 डेसिमल पॉइंट्स तक देना है। मीन्स अगर हमारे पास 1 है तो वो हमारे पास आप लोगों ने कैलकुलेटर को सेट कर लेना है 4 डेसिमल पॉइंट तक, उसके 4 ज़ीरोज़ आ जाए, ऐसे 4 तक देना है। 5 वाला हम आ जाए, 6 आ जाए, जितने भी डिजिट आ रहे उनको हमने इग्नोर करके बाकी जो हमने क्या करना है कैलकुलेटर पे फिक्स कर लेना है ना, फिक्स कर लेंगे 4 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। फिर वो 4 डेसिमल पॉइंट तक ही आंसर आता जाएगा और यूज़ हमने करना है बाइसेक्शन मेथड। चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। इक्वेशन में जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, क्लियरली कंटिन्यूस है एवरी पॉइंट एवरीवेयर। हमारे पास हर टाइम ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। अब हमने क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है। बाय ऑब्जर्वेशन वही है। ऑब्जर्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फंक्शन की जो हमारे पास रूट्स आने चाहिए वो हमारे पास दो हमने रूट्स लेने हैं। रूट्स हमने लेने हैं मीन्स एक्स कोई हमने एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो हमारे पास क्या आए, स्मॉल भी हो और साथ साथ फंक्शन के ऊपर आंसर ए का पॉजिटिव आए और ए का नेगेटिव आए। दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं, मतलब हम 0 ले लें स्मॉल नंबर, फिर हमने 1 ले लिया, ऐसे 2 ले लिया। दो पॉजिटिव नंबर ऐसे लेने हैं हमने जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करें तो एक के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, दूसरा 1 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए। तो ये हमने ऐसे फंक्शन लेने हैं, पॉइंट्स दोनों पॉजिटिव लेने हैं, फंक्शन हमने एक के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। ये थोड़ा सा हमारे पास आप लोगों की सोचने की बात है कि आप लोग पॉइंट्स कैसे सोचते हैं। आप लोग यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हमने क्या किया, कौन सा पॉइंट ले लिया, 1 पॉइंट ले लिया। हमने क्या किया, एक्स की जगह 1 पुट किया तो चेक किया कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1, 1 माइनस 2 आ जाएगा -1। ये -1 पॉइंट हमने लिख दिया। 4 डेसिमल पॉइंट तक हमें बोला गया था, तो हमने क्या किया, 4 डेसिमल पॉइंट तक इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया 4 डेसिमल पॉइंट तक। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट अपना खुद से अपने दिमाग से सेलेक्ट कर लिया कि वो हम पास 2 है। 2 के हमने क्या पुट किया, 2 2 जार हमारे पास क्या आ गया, 4, 4 माइनस 2 आ गया 2 और 4 डेसिमल पॉइंट तक इसके जीरोज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बाय इंटरमीडिएट थ्योरम जो हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसकी हेल्प से यहाँ पे जो हमारे पास है, हमें पता है कि जो हमारे पास सी है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास इसके दो फार्मूलाज होते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 बाई सेक्शन मेथड के लिए यूज़ होता है। ये आप लोगों ने बाई सेक्शन का मेथड का फार्मूला है, ये आप लोगों ने इसके लिए याद कर लेना। बाई सेक्शन के लिए ओनली यही हमारे पास यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के रिस्पेक्ट से हमें पता है कि जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है वो हमारे पास क्या होगा, बाइसेक्शन जो मेथड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, सी इक्वल आ रहा है ए प्लस बी ओवर 2 के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी आइट्रेशंस परफॉर्म करवानी है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे आइट्रेशंस। आइट्रेशंस आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है और नेक्स्ट परफॉर्म करवानी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक हमने जो हमने यहाँ पे हमारे पास हमें पता है जो फंक्शन है उसकी में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, एक हमारे पास सी आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है बाइसेक्शन के फार्मूले के अंदर। तो हमने ले लिया ए और बी, फिर हमने कह दिया कि फंक्शन
फंक्शन ऑफ बी। नेक्स्ट हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, सी, वो भी है, और उसका हमने क्या करना है, फंक्शन ऑफ सी फाइंड करना है। ठीक है, ये आप लोग कैसे फाइंड करोगे, तो आप लोगों को ये मैं बताती हूँ। ये अगर आप लोगों को एक मेथड समझ आ जाए तो आप इस तरह के जितने भी मेथड है वो आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये आइट्रेशंस हमने क्या करनी है, परफॉर्म करवानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आइट्रेशन हमने इतनी क्यों परफॉर्म करवाई। हमने आइट्रेशन तब तक परफॉर्म करवाते जाना है जब तक हमारे पास या तो ये हमारे पास जो फाइनल टर्म्स है, ये जो हमारे पास फंक्शनल है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, ये हमारे पास जीरो लास्ट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसको करते करते आइट्रेशन परफॉर्म करवाते 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 वो क्या हो जाए, वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाए एफ ऑफ सी, या वो ज़ीरो ज़ीरोज़ ना आए, अपनी वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर दे। मतलब यहाँ पे हमारे पास आया है 1.4142, ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाए 1.4142, मीन अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर जाए, तब भी हम अपने अपना जो मेथड होगा उधर को उसको उधर ही स्टॉप कर देंगे, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये इसकी बेसिकली टेक्निक्स होती है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ए पढ़ना है, ए और बी क्या है। ए हमारे पास क्या है, हमने कह दिया ये हमारे पास ए है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है 1। उसके बाद हमने कह दिया बी हमारे पास क्या है 2 है, इसको हमने कह दिया 2। उसके बाद हमने कह दिया कि ये हमारे पास ए है, तो ये फंक्शन किसका होगा, एफ ऑफ ए का। वो एफ ऑफ ए की जगह हमने लिख दिया -1 और 7 डेसिमल पॉइंट के अंदर 4 जीरोस। उसके बाद हमने इसको क्या कहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। इसको हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ ए कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है 2 डेसिमल पॉइंट्स और साथ मेरे पास क्या है 4 जीरोस। ये हमारे पास क्या आ गए 4 जीरोस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ये ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की वैल्यूज का आपको पता चल गया कैसे हमने लिखी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सी फाइंड करना है। सी की तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, अब हम सी की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। सी के अंदर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओवर 2 के इक्वल है। ए प्लस बी ओवर 2 के इक्वल है, हमें ए की वैल्यू का भी पता है, बी की वैल्यू का पता है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो देन हमने फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। जो हम पास सी की वैल्यू आई होगी वो हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। मीन जिधर जिधर हमारे पास एक्स है उधर हम क्या पुट कर देंगे, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ ऑफ सी के फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बाकी हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अगर आप लोग बार बार आप इसको कैसे करोगे, पहले आप लोग ये लिखोगे 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, पहले फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट आप लोग फिर फंक्शन की वैल्यूज पुट करोगे, तो ये आप लोगों के लिए वेरी टिपिकल कंडीशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से हमारे पास ये काफ़ी लेंथी हमारे पास ये प्रोसेस होता है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, उसके हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। जो कैलकुलेटर होता है वो हम इसको यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर्स के सी का जो फार्मूला है वो हम उसके अंदर लिख लेते हैं। सी का फार्मूला लिख के उसके अंदर ए और बी की वैल्यू करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम सी का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं और सी हमारे पास कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारे पास फार्मूला गिवन है वो हमारे पास क्या है, सी इक्वल किसके है, ए प्लस बी ओवर 2 के। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, फ्रिक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कैलकुलेटर के ऊपर जो फ्रिक्शन है उसका साइन ये है, तो हमने क्या लिखा, फ्रिक्शन का साइन लिख लिया। ठीक है, फ्रिक्शन का साइन हमारे पास आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, ए प्लस बी ओवर 2 हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब हमने लिखना है ए हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या करना है, ए लिखने के लिए अल्फ़ा और साथ हमने क्या लिख देना है, ये आप लोग देख रहे होंगे वो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ए, ये देखें ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो आप लोग अल्फ़ा ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, तो प्लस आप लोग यहाँ से देख के लिख दोगे, ये हमारे पास आ गया प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बी, तो बी आप लोग कैसे लिखोगे, अल्फ़ा और साथ क्या कर दोगे, ये हमारे पास बी है ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसको बी लिख दिया। अब उसके बाद हम ये हमारे पास ए प्लस बी नोमिनेटर वाली टर्म पूरी होगी। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 2, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको नीचे कर दिया और इसके नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है,
ये देखें, ये हमने क्या कर लिया, अपना फंक्शन पूरा फार्मूला लिख लिया, a प्लस बी ओवर क्या है 2। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू c की फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कैलकुलेट। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट, ये आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, कैलकुलेट। तो वो मांग रहा है a हमारे पास क्या है, तो a की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट आइटरेशन है, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2। हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। चलिए हम पुट करते हैं ए की जगह 1 और क्या कर देना है, इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट उन लोगों ने क्या मांगा है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 हमने पुट कर देनी है और साथ के कर देना है इक्वल। हम इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है SOD, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास किस में आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास सी का आंसर आ गया, पॉइंट फॉर्म के अंदर 1.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.5 और साथ हमने 3 जीरोस क्यों लगा दी, क्योंकि 4 डेसिमल पॉइंट्स तक फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हमने फंक्शन की वैल्यू लिख के सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ ऑफ सी फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास सी की वैल्यू ये आ गई है, एफ ऑफ सी कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ सी के लिए हम गिवन जो फंक्शन है उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या है -2। चलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -2 अपनी फंक्शन वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी लिखना हम पास वेरी टिपिकल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम जो एक्स है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ए है। एक्स को हम कह देंगे ए, मतलब एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना वेरी टिपिकल है, हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास कैलकुलेटर है उसके ऊपर हमारे पास जो सिर्फ वैल्यूज गिवन है ABCD, ऐसे हमारे पास EF इसकी वैल्यूज गिवन है और हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो हमने अपनी वैल्यूज को यूज करना है, एक्स स्क्वायर को हमने कह देना है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कह देना है बी स्क्वायर, ऐसे ही जी स्क्वायर को हमने कह देना है सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लेट कर लेना कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो हमारे पास कैसे आएगा, हम क्या करेंगे अल्फा और साथ हमने क्या करना है, ए वाला बटन हमने प्रेस कर देना है। तो ये हमने क्या किया, ए वाला बटन प्रेस किया कर दिया अल्फा और साथ हमने क्या करना है, ए का बटन प्रेस कर देना। तो ये हमारे पास ए लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर लिखना है। तो ये देखें कि ये हमारे पास स्केयर है और ये सारी फार्मूला चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये क्या लिखा गया, स्केयर। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या लिखना है, एक्स स्केयर के बाद हमारे पास फंक्शन में क्या आ रहा है, -2। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का यहाँ पे साइन है और 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या किया गया, पूरा का पूरा फंक्शन जो पास गिवन है वो लिखा गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। उसके बाद हम ए की वैल्यू, ए मीन हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हम दे देंगे। सी की वैल्यू हम क्या देंगे, 1 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.5 और साथ क्या आ जाएंगे 3 जीरोस, 1 2 3। ये देखें 1.5 और साथ 3 जीरोस और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो 1/4 है, इसको हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट में लिखना है। तो आप लोग इसको कर दोगे एस और डी का ये वाला जो है बटन, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 0.25। ये देखें ये मेरे पास क्या आ गया, 0.25 और साथ हमने 2 जीरोस लगा दिए क्योंकि 4 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। तो आप लोगों को चाहिए पहले आप लोग अपना कैलकुलेटर फिक्स कर लेंगे 4 डेसिमल पॉइंट, तो 4 डेसिमल प्लेस तक आप अपना कैलकुलेटर आपको करें फिक्स और फिर आप लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, सी की और एफ ऑफ सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना। तो ये ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो हमारे पास क्या होंगी, ये तो हम खुद से लेट कर रहे होंगे, लेट करके पॉइंट्स लेके, तो ये तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। सी की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करके लिखते हैं कि सी हमारे पास क्या है, a + b/2 के इक्वल होता है। तो इसी तरह हम एफ ऑफ सी की वैल्यू, एफ ऑफ सी हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन की इक्वेशन होती है उसके अंदर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ सी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट आइटरेशन तो हम ऐसे परफॉर्म करवा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने आइटरेशन परफॉर्म करवानी होती हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी वैल्यूज, ये तो फर्स्ट में हमारे पास गिवन थी ये बी, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, ये। अब हम नेक्स्ट अपनी जो वैल्यूज है उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसको एडजस्ट करने का आप लोगों के पास एक वे है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए।
कि हमने क्या करना है, हमने अपनी जो फंक्शन की वैल्यू आई है, फंक्शनल वैल्यू सी, उसको हमने चेक करना है। अगर वो हमारे पास फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आई है तो वो हमारे पास बी में चली जाएगी। अगर हमारे पास फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आई है तो वो बी में चली जाएगी। फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो ए में चली जाएगी। अगर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमारे पास किस में चली जाएगी, ए में। तो अब हमने देखा कि जो फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव जाएगी बी में, नेगेटिव जाएगी ए में। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट आइट्रेशन आई है उसमें पास फंक्शन वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या बन गया, नेक्स्ट आइट्रेशन में एफ ऑफ बी बन गया। ठीक है, एफ ऑफ सी हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ बी बन गया। और सी हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बी बन जाएगा। और ए भी वैसे रह जाएगा और एफ ऑफ ए भी वैसे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर हमने वर्क नहीं करना। ये हमने सेम वैल्यू जो ऊपर है वही हमने क्या करना है, नीचे लिख देनी है। फंक्शन की वैल्यू जो ऊपर है वही हमने क्या करना है, नीचे लिख देनी है। अब ये हमारे पास यहाँ तक क्या हो जाना है, सोल्व हो जाना है। जब ये यहाँ तक सोल्व हो जाना है, अगेन हमने क्या करना है, वही वर्क करना है। सी हमने फाइंड करना है, उसके लिए a प्लस बी ओवर 2 जो हमने अपने कैलकुलेटर के ऊपर फार्मूला लिखा होना है उसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लेना है। ये देखिए, ये आप लोग इसको अगर प्रेस करोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास फार्मूलाज आ जाएंगे। अगर आप लोगों को इधर से आप लोग इसको ऑन का बटन प्रेस करके करेंगे तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो सारे आप लोगों के फार्मूलाज जो लिखे होंगे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अक्सर कैलकुलेटर पे ऐसे होता है कि कैलकुलेटर जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सेव रहते हैं। अक्सर के ऊपर सेव नहीं रहते, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग उन्हें ऑन का बटन प्रेस नहीं करना। जब आप लोग ऑन करते हो तो आपका कैलकुलेटर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। मीन्स उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रिफ्रेश होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ये ज़रा ध्यान करना है, ऑन का बटन प्रेस नहीं करना, बार बार कैलकुलेटर को ऑन ऑफ नहीं करना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी का जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है इस कैलकुलेटर के ऊपर, उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी। अब ए हमारे पास क्या है, 1 है, बी हमारे पास 1.500 हमने पुट कर देना है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जानी है, 1.2500। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, फंक्शन के ऊपर पुट करना है। फंक्शन के ऊपर पुट करने से हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई -0.4375। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर पॉजिटिव आई तो बी में जाएगी, नेगेटिव फंक्शन वैल्यू आई वो किस में जाएगी, ए में। अब ये हमने देखा कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है, ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास किस में चली जाएगी, बी। अब हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू ए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एफ ऑफ सी है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा। थर्ड आइटरेशन के अंदर एफ ऑफ ए, ये हमारे पास क्या था, एफ ऑफ सी क्या बन गया, एफ ऑफ ए। और जो सी है वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास सेकंड आइटरेशन वाली आ जाएगी, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हमारे पास जो सेकंड आइटरेशन वाली वैल्यू वो लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज आ गई। अब हम अगेन ए और बी की वैल्यूज को पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट हम सी की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन के अंदर पुट करके एफ ऑफ सी पुट करेंगे। ऐसे ही हम देख लेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई वो ए में चली जाएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई वो बी में चली जाएगी। ऐसे ही हम अपने फंक्शन को करते जाएंगे, आइट्रेशन परफॉर्म करवाते जाएंगे। हम आइट्रेशन तब तक परफॉर्म करवाएंगे जब तक ये हमारे पास जो फंक्शनल ऑफ एफ ऑफ सी है वो हमारे पास उसकी वैल्यूज रिपीट होना शुरू ना हो जाए, या वो हमारे पास आंसर लास्ट पे फंक्शन का 0 ना दे दे। हमने क्या किया, आइट्रेशन परफॉर्म करते गए, करवाते गए, तब तक हमने अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म करवाया जब तक वो रिपीट नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें हम पास आइट्रेशन परफॉर्म हमने करवाई तो वो रिपीट नहीं हुई, बल्कि जो उसकी लास्ट में हम उसको करते गए, आइट्रेशन परफॉर्म करते गए। जब हमने क्या किया, 14 तक अपनी आइट्रेशन को परफॉर्म कर लिया, तो क्या हुआ कि वो अपनी वैल्यूज़ फंक्शनल की 1.4142 जब हमने फंक्शन के अंदर पुट किया तो उस पर उसने आंसर ही क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या हो गया, हमारे पास क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है, यहाँ हम आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएं कि वो लास्ट में फंक्शनल वैल्यू 0 दे दे, या वो अपनी फंक्शनल वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर दे। अगर फंक्शनल वैल्यू रिपीट हो जाती तो भी हम अपने जो मेथड है इसको इधर ही स्टॉप कर देते, या फिर वो हम पास 0 हो जाती तो हम अपने फंक्शन को क्या कर देते, जो हमारे पास मेथड है उसको हमने क्या कर देना था, क्लोज। अब हम देखें कि आइट्रेशन परफॉर्म करवा ली, C14 तक जब हमने परफॉर्म करवा ली वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास 0 होगी।
अब हमने बताना है कि वो जीरोस किस पे ऊपर आई हैं। हमने क्या किया, सी की वैल्यू 1.4142 पुट की, तो वो हमारे पास क्या आई, उसके ऊपर हमारे पास उसकी वैल्यूज क्या आ गई, जीरोस आ गई। तो हमने क्या देखा, जो C14 है वो हमारे पास क्या है 1.4142 इज द रिक्वायर्ड जीरोस। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या करना होता है, अपने बाइसेक्शन मेथड को सोल्व करना होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।